नमस्कार सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। विजय शेखावत जी गुड इवनिंग, मोनिका कुमारी जी गुड इवनिंग, एसएल जी गुड इवनिंग, अलका, सभी प्यारे साथियों को गुड इवनिंग। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति के ऊपर और राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत अपन ने पिछली क्लास में राजस्थान के लोक देवताओं का जो अध्याय था उसको अपन ने पूरा किया था। देखिएगा राजस्थान के जो लोक देवता हैं उनको पूरा ना केवल पढ़ा अपितु जितने भी पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न थे उन सबको अपन ने सोल्व भी किया था। सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चनों के आपने जवाब भी अच्छी तरीके से दिए थे, यानी लोक देवता का जो अध्याय था वो अच्छे तरीके से अपना क्लियर हो गया था। अब आज एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं और उस अध्याय का जो नाम है दोस्तों वो है राजस्थान के संत संप्रदाय बोल दो, चाहे राजस्थान का धार्मिक आंदोलन बोल दो, एक ही बात है, राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय। राजस्थान के संत संप्रदाय के ऊपर अपन चर्चा करेंगे और राजस्थान का संत संप्रदाय एक वृहत अध्याय है जिससे निश्चित रूप से हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। सभी साथियों को गुड इवनिंग, प्रणाम, राम राम। उमा जी नमस्कार, मुलायम सिंह जी, संगीता जी, सुनील, रवि, सभी प्यारे साथियों को गुड इवनिंग। अब अपनी इस क्लास का विधि विधान से आगाज करते हैं। देखिएगा संत संप्रदाय, सबसे पहली बात संत किसे कहा जाता है भाई। लोक देवता अपन ने देखा था साधारण व्यक्ति जो साधारण परिवार में जन्म लेकर के अपने अच्छे कार्यों की बदौलत पूजा जाए उस व्यक्ति को बताओ क्या कहते हैं, लोक देवता कहते हैं। लेकिन संत की परिभाषा क्या होती है, संत का अर्थ क्या होता है? संत का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान की प्राप्ति कर अपने तप से, अपनी तपस्या से, अपने अच्छे विचारों से एक व्यक्ति को राह दिखाए, एक मार्ग दिखाए, उस व्यक्ति को बताओ अपन क्या कहते हैं भाई, संत कहते हैं। ऐसे राजस्थान के जितने भी प्रमुख लोक संत हैं उन सब के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। नंबर 2 पर संप्रदाय किसे कहा जाता। संत की परिभाषा तो हो गई ऐसे मनुष्य जो अपनी तपस्या से, अपने गुणों से, अपनी देवीय शक्ति का प्रयोग करते हुए व्यक्ति को अच्छे मार्ग के लिए प्रेरित करे, उसको बताओ क्या कहते हैं भाई, संत कहते हैं। और संप्रदाय का अर्थ होता है ऐसा मार्ग जो आपको मोक्ष तक लेकर जाए, ऐसा मार्ग जो आपको मोक्ष तक लेकर जाए, आपके जीवन को सफल बनाए, आपके जीवन को निर्वाण की प्राप्ति करवाए, ऐसे मार्ग को बताओ क्या कहते हैं भाई, संप्रदाय कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप यूं कह सकते हो, संप्रदाय से आप यूं कह सकते हो कि एक कोचिंग संस्थान में जिस प्रकार से हम कहते हैं कि आप अगर उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास पढ़ करके, उत्कर्ष के नोट्स पढ़ करके, क्विज को सोल्व करके परीक्षा में बैठोगे तो आपको निश्चित रूप से परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। उसी प्रकार संप्रदाय, हम उत्कर्ष वाले आपको कहते हैं संप्रदाय और एक कोचिंग संस्थान, आप संप्रदाय की तुलना उत्कर्ष से करके समझेंगे तो आसानी हो जाएगी। देखिएगा उत्कर्ष में हम कहते हैं कि आप हमारे नोट्स, हमारे ई नोट्स, हमारे क्विज, हमारे वीडियो देख करके अगर आप परीक्षा में जाएंगे तो सफलता होगी। वैसे ही संप्रदाय कहता है कि आप अगर हमारे नियमों को मानते हैं, हमारे दिए गए नियमों पर आप चलते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे जसनाती संप्रदाय है, जसनाती संप्रदाय में बताओ कुल कितने नियम है भाई। जसनाती संप्रदाय में कुल नियमों की संख्या 36 है। तो 36 नियमों को जसनाथ जी ने कहा कि अगर आप इन नियमों को पालन करेंगे तो जीवन में कभी भी कोई कठिनाई आएगी नहीं, आपको निश्चित रूप से आपका जीवन सफल होगा। लालदासी चरणदासी संप्रदाय के लोग कहते हैं हमारे 42 नियम मानो। गुरु जी यानी जाम्बो जी ने कहा कि अगर आप इंसान हमारे 29 नियम मान करके जीवन जीता है तो जीवन में कभी कठिनाई आएगी नहीं, निश्चित रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो जीवन के अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का जो रास्ता होता है उसको अपन संप्रदाय कहते हैं। जबकि प्रेरित करने वाला, उस रास्ते के ऊपर चलने के लिए प्रेरित करने वाला व्यक्ति बताओ क्या कहलाता है भाई, संत कहलाता है। तो ये संत व संप्रदाय की साधारण परिभाषा थी।
जो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी नहीं जाती। बस टॉपिक शुरू हो रहा है तो इतनी बेसिक जानकारी अपन सबको होनी चाहिए। अब संत संप्रदाय टॉपिक का अध्याय करते हैं। मित्रों, संत संप्रदाय को समझने के लिए मैंने इसको 3 भागों में बांट दिया है। दोस्तों देखो, संत संप्रदाय का जो अध्याय है इसको मैंने 3 भागों में बांटा है। अगर वो तीनों भाग अपने को समझ में आ गए तो समझ लीजिएगा अपना संत संप्रदाय का अध्याय जो है आसानी से क्लियर हो जाएगा। राजस्थान में कुछ संत और कुछ संप्रदाय जो है वो सगुण भक्ति परंपरा के हैं। बताओ, एक संत और संप्रदाय होते हैं सगुण भक्ति परंपरा के। नंबर 2 के जो संत वे संप्रदाय होते हैं, नंबर 2 के संत और संप्रदाय जो होते हैं उनको अपन कहते हैं निर्गुण भक्ति परंपरा। और नंबर 3 की जो भक्ति परंपरा होती है उसको अपन दोस्तों कहते हैं मिश्रित भक्ति परंपरा। बताओ, नंबर 3 की जो भक्ति परंपरा है, इस नंबर 3 की भक्ति परंपरा को अपन कौन सी भक्ति परंपरा कह सकते हैं? मिश्रित भक्ति परंपरा। अब तीनों का अर्थ क्या होता है, कौन कौन से संत कौन कौन सी श्रेणी में आएंगे, ये सारी बातें अपने को याद रखनी है। आवाज नहीं आ रही, अपने ईयरफोन चेक करो। सुनारी लोडा जी, अपने ईयरफोन चेक करो। मेरी समस्या का कॉलेज लेक्चर के लिए पर्याप्त है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सभी के लिए पर्याप्त है। अब देखो, सगुण भक्ति परंपरा जो है इसके अंतर्गत ध्यान से समझना है। अब समझते समय कमेंट पर नजर जाएगी नहीं, तो इसलिए अभी तक ध्यान से जब आपको पूछना होगा तब आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। सगुण यानी ऐसी भक्ति परंपरा जिसमें मूर्ति पूजा का समर्थन किया जाए, या यूं कह सकता हूं जिसमें गुणों का समर्थन किया जाए, या मैं दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकता हूं कि जहां पर भगवान की पूजा किसी निश्चित आकार में होती है, उस भक्ति परंपरा को बताओ कौन सी भक्ति परंपरा कहते हैं? सगुण भक्ति परंपरा कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। जहां पर भगवान की पूजा निश्चित आकार में हो, अर्थात मूर्ति पूजा का समर्थन किया जाए, उस भक्ति परंपरा को अपन कहते हैं सगुण भक्ति परंपरा। मैं आपके सामने एक उदाहरण रख करके इस भक्ति परंपरा को स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न, मान लीजिएगा आरएस प्री के पेपर में ऐसा प्रश्न आया कि उपरोक्त में से कौन सा संत सगुण भक्ति परंपरा का है? उपरोक्त में से कौन सा संत सगुण भक्ति परंपरा का है? ऑप्शन ए में दे दिया दादू जी, बी में दे दिया जाम्बो जी, से में दे दिया मीराबाई, और दे में दे दिया जसनाथ जी। बताओ, इसका फटाफट से जवाब दीजिएगा कि उपरोक्त में से कौन सा संत सगुण भक्ति परंपरा का है? दोस्तों ध्यान रखना, सगुण का अर्थ होता है जहां भगवान को निश्चित आकार में पूजा जाता, निर्गुण का अर्थ होता है जहां भगवान को निराकार रूप में पूजा जाता, कण कण में भगवान की व्याप्ति मानी जाती है। तो फटाफट से देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है, कौन कौन सही जवाब देता है। वर्टिका जी, मीरा मिश्रित भक्ति परंपरा सगुण और निर्गुण दोनों बिल्कुल सही है सर जी। इसका एग्जाम के लिए सी। मीरा डीके बता रहा है मीरा, देखिएगा जल्दी से साक्षी। मीरा, सगुण भक्ति परंपरा का संत उपरोक्त में से कौन सा है? सारे के सारे आजकल इंटेलिजेंट हो गए, इतने कहां से इंटेलिजेंट हो गए तुम? सारे के सारे विद्यार्थियों का सही जवाब आ रहा है सी। क्या बात है मीरा। बी कौन बता रहा है? बी कौन बता रहा है? बी वाला कमेंट चला गया। बी कौन बता रहा? बी वाले सारे गलत है। जितने भी विद्यार्थियों ने मीरा बताया है उन सब का सही उत्तर है। अरे आप इतना सा कॉमन सेंस लगाओ। मीराबाई बताओ, भगवान कृष्ण की भक्ति, मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्त थी, और भगवान कृष्ण की मीराबाई मूर्ति की पूजा करती या नहीं करती? मीराबाई मंदिर में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा माधुर्य भाव से करती थी, और जहां किसी मूर्ति की पूजा हो निश्चित रूप से वो संत बताओ कौन सी भक्ति परंपरा का होगा? सगुण भक्ति परंपरा का होगा। तो सी जितने भी विद्यार्थियों ने बताया है उन सब का सही उत्तर है सगुण भक्ति परंपरा, जहां भगवान की पूजा निश्चित आकार में, जहां भगवान की पूजा निराकार रूप में हो। बताओ, जहां पर भगवान की पूजा निराकार रूप में हो उसको निर्गुण भक्ति परंपरा कहते हैं, और मिश्रित यानी जहां सगुण और निर्गुण भगवान को
निश्चित आकार में भी माना गया है और अपने भगवान को कण कण में भी माना गया है। यानी दोनों का जो मिश्रित समन्वय होता है उसको बताओ अपन क्या कहते हैं, मिश्रित भक्ति परंपरा। अगर ये तीनों बातें और संतों का वर्गीकरण आपको समझ में आ गया तो फिर संतों के उपदेश, संतों के ग्रंथ, संतों के संप्रदाय, संतों के जो प्रमुख प्रमुख वचन है या संतों के द्वारा निर्धारित किए गए जो मानक है वो सारे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो सगुण भक्ति परंपरा में दोबारा से बता रहा हूं, सगुण भक्ति परंपरा ऐसी भक्ति परंपरा जहां भगवान को निश्चित आकार में पूजा जाता, अर्थात मूर्ति की पूजा की जाती, हवन कीर्तन किया जाता, सामाजिक जो धार्मिक क्रियाएं प्राचीन समय से जो सामाजिक कार्य चलते आ रहे हैं उनको जहां माना जाता है उसको सगुण, जहां ऐसा कहते हैं कि भगवान तो कण कण में है उसको निर्गुण, और दोनों का मिश्रित रूप बताओ क्या कहलाता है, मिश्रित भक्ति परंपरा। तो मैं अब इसकी परंपरा लिखवा रहा हूं। चंचल कह रही है सर डेफिनेशन लिखाओ ना, सर डेफिनेशन लिखवाओ ना। ठीक है भाई, कई विद्यार्थी कह रहे हैं, राजेश कह रहे हैं कि डेफिनेशन लिखवाओ, हरेंद्र जी लिखवाओ। ठीक है, मैं सबके कहने पर लिखवा रहा हूं। एक बार लिख लीजिएगा जल्दी से। राजस्थान के संत, जल्दी से एक लाइन तो मैं बोल रहा हूं, आप बोलते हुए लिख लीजिएगा। राजस्थान की भक्ति परंपरा को लिखिएगा फटाफट से। राजस्थान की भक्ति परंपरा को 3 भागों में बांटा गया है। जो नोट्स बना रहे हैं सभी को बनाने ही है नोट्स, तो ताकि वापस से अपने को नोट्स पढ़ते समय एक ही बार में सारी बातें याद हो जाए। राजस्थान की भक्ति परंपरा को 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान की भक्ति परंपरा को 3 भागों में बांटा गया है। पहली भक्ति परंपरा है सगुण भक्ति परंपरा। बताओ पहली भक्ति परंपरा जो है उस भक्ति परंपरा का नाम क्या है भाई, सगुण भक्ति परंपरा। सगुण भक्ति परंपरा में मैं लिखवा रहा हूं, ऐसी परंपरा, साथ के साथ लिखते रहना है, ऐसी परंपरा जहां भगवान को निश्चित आकार में पूजा जाता है, जहां भगवान को निश्चित आकार में पूजा जाता है एवं गुणों का समर्थन किया जाता, एवं गुणों का समर्थन किया जाता है। बताओ गुणों का क्या किया जाता है, समर्थन। गुणों का अर्थ होता है कि हवन हो गया, कीर्तन हो गया, संगीत हो गया, भजन हो गया, इन सब को बताओ क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। कहते हैं कि भगवान के मंदिर में बैठकर अगरबत्ती करना, आपने आरती करना, ये सारे जो होते हैं इनको बताओ क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु देखिएगा, सगुण के पश्चात उदाहरण के लिए मैं लिखवा रहा हूं, यहां पर उदाहरण भी लिख सकते हो या लिख सकते हो सगुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत। सगुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत, सगुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत। यानी राजस्थान में जब अपन सगुण भक्ति परंपरा पढ़ेंगे तब कौन कौन से संत पढ़ेंगे इसका ध्यान रखना है। एक संत अपन पढ़ेंगे मीराबाई। बताओ सगुण भक्ति परंपरा में एक संत पढ़ेंगे संत शिरोमणि मीराबाई। मीराबाई के पश्चात नंबर 2 पर अपन लिखेंगे गौरी देवी या गौरीबाई। गौरीबाई के बाद में अपन पढ़ेंगे रानाबाई, और रानाबाई के अलावा अपन पढ़ेंगे कर्माबाई। बताओ रानाबाई के अलावा बताओ कौन सी बाई पढ़ेंगे, कर्माबाई। जब ये 4 संत अपन पढ़ लेंगे, 4 संत अपन पढ़ लेंगे, तब जाकर के अपनी कौन सी भक्ति परंपरा पूरी होगी, सगुण। यहां तक उतारिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां तक सबने लिख लिया तो ये हो गई भाई अपनी सगुण भक्ति परंपरा। अब सगुण भक्ति परंपरा के पश्चात अगली भक्ति परंपरा अपन पढ़ रहे हैं निर्गुण भक्ति परंपरा। बताओ कौन सी भक्ति परंपरा, निर्गुण भक्ति परंपरा।
निर्गुण भक्ति परंपरा। और ये जो निर्गुण भक्ति परंपरा है, इसमें ऐसी परंपरा जहां भगवान की पूजा निराकार रूप में होती है, निराकार रूप में होती है, जहां भगवान की पूजा निराकार रूप में होती है, अथवा गुणों का समर्थन नहीं किया जाता, गुणों का समर्थन नहीं किया जाता। वैसे ये व्यापक परिभाषा है, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए बस इतना ही लिखवा रहा हूं। नेक्स्ट, उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण या निर्गुण भक्ति परंपरा के जो प्रमुख संत है जो अपन इस अध्याय में पढ़ेंगे, उन संतों को मैं यहां पर लिख रहा हूं। प्रमुख संतों में एक संत तो हो गए अपने जाम्बोजी। बताओ संत का नाम क्या हो गया? जाम्बोजी। जाम्बोजी के अलावा दोस्तों ध्यान रखना, जसनाथ जी। बताओ जाम्बोजी के अलावा अपन क्या पढ़ेंगे भाई? जसनाथ जी। जसनाथ जी के अलावा बताओ अपन क्या पढ़ेंगे? दादू जी। दादू जी के अलावा धन्ना जी। बताओ दादू जी के अलावा क्या पढ़ेंगे? धन्ना जी। धन्ना जी के अलावा बताओ अपन क्या पढ़ेंगे? संत पीपा जी। पीपा जी के अलावा अपन पढ़ेंगे रैदास जी। बताओ क्या पढ़ेंगे भाई? रैदास जी। रैदास जी के अलावा अपन पढ़ेंगे सुंदरदास जी। बताओ क्या पढ़ेंगे भाई? सुंदरदास जी। सुंदरदास जी के अलावा बताओ अपन क्या पढ़ेंगे भाई? रज्जब जी। बताओ क्या पढ़ेंगे? रज्जब जी। रज्जब जी के अलावा मित्रों आपको ध्यान रखना है, रज्जब जी के अलावा अपन पढ़ेंगे यहां पर जो प्रमुख संत है, उन संतों में अपना आ जाएगा लाल दास जी। बताओ कौन से दास जी? लाल दास जी। तो ये सारे के सारे संत जो है वो अपने कहां पर पढ़ेंगे? निर्गुण भक्ति परंपरा में पढ़ेंगे। एक बार यहां तक उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। पेमल कह रही है कबीर। कबीर जी अपने राजस्थान के संत नहीं है पेमल जी, कबीर जी राजस्थान के नहीं है। प्रदीप कुमार जी राजस्थान के संत ही पढ़ेंगे अपन। हाँ, तो यहां तक ये हो गई भाई अपनी निर्गुण भक्ति परंपरा। अब निर्गुण भक्ति परंपरा के पश्चात अगला जो भक्ति परंपरा बच जाती है वो भक्ति परंपरा है मित्रों मिश्रित भक्ति परंपरा। बताओ अगली जो भक्ति परंपरा है उस भक्ति परंपरा का नाम है मिश्रित भक्ति परंपरा। मिश्रित भक्ति परंपरा, जहां पर ऐसी परंपरा जहां भगवान की पूजा निश्चित आकार वे निराकार दोनों रूपों में होती है। वे निराकार दोनों रूपों में होती है, दोनों रूपों में होती है। ऐसी भक्ति परंपरा को बताओ अपन क्या कहते हैं? मिश्रित भक्ति परंपरा। हाँ दरियाव जी पढ़ेंगे, मुकेश चंदन जी बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। रिलीजियस मूवमेंट पार्ट 2 नहीं है सर, रिकॉर्डेड क्लास में रिलीजियस मूवमेंट पार्ट 2 नहीं है। सोनिका जी है, आप चेक करिएगा सर। ये अभी लाइव क्लास लाइब्रेरी में कहाँ मिलेगी? लाइब्रेरी में खोलोगे तो आर्ट एंड कल्चर के फोल्डर में आपको ये क्लास मिल जाएगी। नेक्स्ट, अब निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत व संप्रदाय कौन से हैं? तो यहां पर इस भक्ति परंपरा के जो प्रमुख संत और जो संप्रदाय है उनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत व संप्रदायों में एक तो चरणदास जी व चरणदासी संप्रदाय। चरणदास जी व चरणदासी संप्रदाय। बताओ चरणदास जी वे कौन से संप्रदाय? चरणदासी संप्रदाय पढ़ेंगे। इसके अलावा मित्रों अपन पढ़ेंगे संत माव जी। बताओ कौन से संत पढ़ेंगे? संत माव जी
एवं निष्कलंकी संप्रदाय, यानी माओ जी ने जो संप्रदाय चलाया था उस संप्रदाय का नाम था निष्कलंकी संप्रदाय। तो संत माओ जी एवं निष्कलंकी संप्रदाय, ये भी अपने को ध्यान रखना है। कवि माघ के बारे में पढ़ेंगे और कवि माघ के अलावा हरि सिंह सांकला के बारे में भी पढ़ेंगे, ध्यान रखना। तो ये जो चार प्रमुख संत है इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। कौन सी भक्ति परंपरा में? मिश्रित भक्ति परंपरा में। ये भी अपने को ध्यान रखना है। जल्दी से इस यहां तक उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, मिश्रित भक्ति परंपरा ही पढ़ रहे हैं, मिश्रित भक्ति परंपरा। उम्मा मुंचल कह रहे संप्रदाय याद नहीं होते, सब याद करवा देंगे सर। इनके प्रकार होते ही है क्या सर? प्रकार होते ही, या भरतहरि लोक देवता है या संते? भरतहरि संत की श्रेणी में आएंगे, भरतहरि संत की श्रेणी में आएंगे। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? खड़नाल या परबतसर? राजेश जी उसमें खड़नाल ऑप्शन में नहीं था तो परबतसर सही होगा, क्योंकि परबतसर में मेला भरता, वैसे खरनाल है। तेजा जी का मुख्य जो तीर्थ स्थल है वो खरनाल है भाई। लेकिन उसमें सेकंड ग्रेड 2011 में जब ये प्रश्न आया था तो ये प्रश्न जो है ये उसमें खरनाल विकल्प में नहीं आया था। तो ये हो गई भाई अपनी मिश्रित भक्ति परंपरा। ये संत और संप्रदायों का वर्गीकरण है। अब संत संप्रदायों का वर्गीकरण हो गया तो एक एक भक्ति परंपरा को दोबारा से पढ़ेंगे। दोबारा से देख लो, मैं फटाफट बता रहा हूं। राजस्थान के संत संप्रदाय 3 भागों में है, सगुण, निर्गुण और मिश्रित। सगुण भक्ति परंपरा में क्या पढ़ेंगे? सगुण भक्ति परंपरा में एक तो अपन पढ़ेंगे मीराबाई, गौरीबाई, रानाबाई और कर्माबाई। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे वैष्णव संप्रदाय। बताओ, इसी के अलावा अपन एक संप्रदाय पढ़ेंगे वैष्णव संप्रदाय। और ये जो वैष्णव संप्रदाय है इसके राजस्थान में 4 संप्रदाय है। एक निम्बार्क संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय का ही भाग है। निम्बार्क संप्रदाय के अलावा अपन एक पढ़ेंगे वल्लभ संप्रदाय, ये भी सगुण में आएगा भाई, वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के अलावा मित्रों रामानंदी संप्रदाय। बताओ कौन सा संप्रदाय? रामानंदी संप्रदाय। और रामानंदी संप्रदाय के अलावा मित्रों एक अपन पढ़ेंगे गौड़ीय संप्रदाय। बताओ कौन सा संप्रदाय पढ़ेंगे? गौड़ीय। ये जो 4 संप्रदाय है ये वैष्णव संप्रदाय के भाग है। और वैष्णव संप्रदाय को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। वैष्णव यानी जहां भगवान विष्णु की पूजा होती है और जहां किसी भगवान की निश्चित आकार में पूजा होती है तो वो संप्रदाय तो सगुण में आएगा, यानी वैष्णव संप्रदाय भी सगुण भक्ति परंपरा में आएगा। और एक अपन इसमें पढ़ेंगे शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय के राजस्थान में 3 भाग चलते हैं। वो शैव संप्रदाय के बारे में देखना, नंबर 1 पर शैव संप्रदाय में अपन पढ़ेंगे नाथ संप्रदाय। बताओ कौन सा संप्रदाय? नाथ संप्रदाय। नाथ के बाद में नंबर 2 पर अपन पढ़ेंगे लकुलिश संप्रदाय। बताओ नंबर 2 पर कौन सा संप्रदाय पढ़ेंगे भाई? लकुलिश संप्रदाय। और लकुलिश संप्रदाय के अलावा मित्रों नंबर 3 पर अपन पढ़ेंगे कपालिक संप्रदाय। कपालिक संप्रदाय, लकुलिश संप्रदाय एवं नाथ संप्रदाय, ये सारे के सारे भाग बताओ कौन से संप्रदाय के हैं भाई? नाथ संप्रदाय के, यानी शैव संप्रदाय और वैष्णव। शैव यानी जहां भगवान शिव की पूजा होती है, इनको नैनार कहते हैं। और जहां विष्णु की पूजा होती है उनको बताओ क्या कहते हैं? आलवार कहते हैं। तो ये वैष्णव और शैव भी बताओ सगुण में ही आएंगे। जल्दी से उतार लो इनको, फिर भी आगे बढ़ देते हैं। सगुण के कितने प्रकार है विशाल शर्मा? चर्चा करेंगे इस पर, सगुण पर, चिंता मत करो। हाँ
हाँ हाँ, सगुण में आ गया ये सारे सर, सगुण में लिखना है, सगुण में लिखना है। तो ये हो गई भाई सगुण भक्ति परंपरा। अब ध्यान से समझना, मैं इसको दोबारा से दोहराऊंगा नहीं, दोबारा से दोहराऊंगा नहीं। सगुण में नाथ संप्रदाय, लकुलिश और कपालिक संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, मीराबाई, गौरीबाई, रानाबाई, कर्माबाई, इतने सब पढ़ लेंगे तो सगुण भक्ति परंपरा पूरी होगी। इतने सारे संत और कुछ संप्रदाय और पढ़ लेंगे तो निर्गुण भक्ति परंपरा पूरी होगी। और ये 4 लोग पढ़ने से मिश्रित भक्ति परंपरा होगी। और जैसे ही ये भक्ति परंपरा पूरी होगी, तीनों भक्ति परंपरा पूरी होते ही राजस्थान के संत और संप्रदाय जो है उसके अध्याय का विधि विधान से समापन होगा। तो सबसे पहले आज अपन शुरू करते हैं मित्रों सगुण भक्ति परंपरा। बताओ सबसे पहले कौन सी भक्ति परंपरा पढ़ेंगे भाई? सगुण भक्ति परंपरा अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। सगुण भक्ति परंपरा में सबसे पहला संत हेडिंग लगाइएगा मीराबाई। सबसे पहला बिंदु बताओ अपन क्या पढ़ेंगे भाई? मीराबाई। मीराबाई के बारे में आज अपने विस्तार से बातचीत करेंगे। तो मीराबाई को ध्यान से समझना है। अब देखो साधारण जानकारी लिख रहा हूं मैं मीराबाई की। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी कुड़की गांव। बताओ मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी कुड़की गांव। और कुड़की गांव बताओ कहां पर पड़ता है? पाली में। मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 ईस्वी कुड़की गांव पाली। इनके पिता का नाम था रतन सिंह। बताओ पिता का नाम क्या था भाई? रतन सिंह इनके पिता का नाम था। पिता के नाम के पश्चात ये रतन सिंह मित्रों एक स्थान पड़ता है बाजोली। ये बाजोली वर्तमान में मकराना तहसील में आता है। बाजोली के जागीरदार, बाजोली गांव है मकराना तहसील जिला नागौर में, वहां बाजोली के जागीरदार हुआ करते थे रतन सिंह जी। इनकी मीराबाई की जो माता है, माता का नाम था वीर कंवरी। बताओ माता का नाम क्या था भाई? मीराबाई की माता का नाम था वीर कंवरी। नेक्स्ट, माता के पश्चात मित्रों इनके दादा का नाम भी याद रखना। इनके दादा का नाम था दुद्धा। बताओ इनके दादा का नाम क्या था भाई? दुद्धा। दुद्धा के अलावा मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? तो मीराबाई के बचपन का नाम कई बार बीएसटीसी में 2 बार आ गए ये प्रश्न। मीराबाई के नाम बचपन का नाम था पेमल। कई जगह आपको कसूबाबाई भी लिखा हुआ मिल सकता है। और कसूबाबाई के अलावा कई जगह आपको जयंता भी लिखा हुआ मिल सकता है। लेकिन तीनों विकल्प में आए तो पेमल जो है वो आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। नेक्स्ट है मीराबाई के गुरु का नाम। तो मीराबाई के गुरु में 3 नाम आएंगे भाई। मीराबाई के गुरु के नाम में देखना 3 नाम आएंगे। मीरा के गुरु में प्रारंभिक गुरु अगर आपसे पूछे तो मीरा के प्रारंभिक गुरु का नाम था पंडित गजाधर घोड़। मीरा के प्रारंभिक गुरु का नाम था पंडित गजाधर। मीरा के जो धार्मिक गुरु थे उनका नाम था चंपा जी। बताओ मीरा के धार्मिक गुरु का नाम था चंपा जी। और मीरा के आध्यात्मिक गुरु अगर आपसे पूछे तो मीरा के आध्यात्मिक गुरु का नाम था मित्रों रैदास जी। बताओ मीरा के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था भाई? मीरा के आध्यात्मिक गुरु का नाम था रैदास जी। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मीरा के 3 गुरु थे। अगर प्रश्न आया कि मीरा के प्रारंभिक गुरु थे तो आपका उत्तर हो जाएगा पंडित गजाधर। मीरा के धार्मिक गुरु थे चंपा जी। आध्यात्मिक गुरु कौन है? तो आध्यात्मिक गुरु हो जाएंगे रैदास जी। ये मीराबाई का कुछ साधारण परिचय है। और अगर आपसे पूछ ले कि मीराबाई का लालन पालन कहां हुआ, तो मीराबाई का लालन पालन हुआ था उनकी दादी के पास है। और दादी रहती थी मेड़ता सिटी। और ये जो मेड़ता सिटी स्थान पड़ता है दोस्तों, ये मेड़ता सिटी बताओ कौन से जिले में आता है भाई? नागौर में आता है। तो ये मीराबाई का साधारण परिचय एक बार उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सद्दाम हुसैन कह रहा सर मीरा का जन्म तो बाजोली मेड़ता में हुआ था। नहीं, बाजोली में नहीं हुआ था। बाजोली मेड़ता में है ही नहीं। बाजोली मकराना तहसील में आता है बेटा।
बाबूलाल, मीरा का जन्म मेड़ता नागौर? नहीं नहीं, मीरा का जन्म मेड़ता में नहीं हुआ, कुड़की गांव में हुआ था। सर इल्लो जी का क्या कह रहे हैं, सवारी कहाँ निकाली जाती है? बताए तो था बाबूलाल, कल लिखवाया था इल्लो जी की सवारी जालोर व बालोतरा बाड़मेर में। हाँ तो ये है भाई अपने मीराबाई। मीराबाई के बारे में देखना, मीराबाई का जन्म दोबारा से समझा रहा हूं। मीराबाई का जन्म 1498 कुड़की पाली, पिता रतन सिंह, माता वीर कंवरी। बचपन का नाम विशेष याद रखना पेमल। इनके गुरु में देखो थोड़ा सा इधर ध्यान देना, दोबारा से भाई इसको उल्टा करना है। इनके प्रारंभिक गुरु चंपा जी थे भाई, इसको ध्यान से देखना, लिखते समय इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया। अब इसको दोबारा से देखना भाई, गुरु में प्रारंभिक गुरु पूछे तो चंपा जी होगा भाई, दोबारा से ध्यान से सुन लेना। और धार्मिक गुरु पूछे इनके तो पंडित गजाधर होगा। दोबारा से बता रहा हूं भाई, लिखते समय देखो इंसान है, भगवान तो है नहीं। इंसान से गलती संभव है, लेकिन गलती समय पर सुधार ले तो वो इंसान है। दोबारा से ऊपर से देख लो, प्रारंभिक गुरु चंपा जी करना और धार्मिक करेक्शन करो फटाफट से, और जल्दी से कमेंट करके बताओ हाँ गुरुजी कर लिया मैंने, करेक्शन है। जल्दी से करो भाई, जल्दी करेक्शन करो, जल्दी करेक्शन करो। हाँ हाँ जल्दी करेक्शन करो। खुश आपने देख लिया, खुशवंत जी आपका कमेंट पहुंच गया। खुशवंत परियार जी चिंता ना करें, आप जल्दी से कमेंट करके बताओ हाँ गुरुजी करेक्शन कर लिया है। पति का नाम भोजराज आ रहा है, मेनका जी पतिदेव का नाम भी आ रहा है। जल्दी से करेक्शन करो भाई। मीराबाई राठौड़ वंश से थी। मीराबाई कौन से वंश से थी? राठौड़ वंश से। ओके सर, खुशवंत कह रहा है ओके ओके, हाँ कर लिया। सर कब से बोल रही थी आप, मैसेज सीन नहीं करते? कर लिया ना, मेरा गांव बाजोली है, वर्दी का दीवाना, क्या बात है। हाँ सर कर लिया। ओके सर हो गया। तो ये तो था भाई मीराबाई का साधारण सा परिचय। अब देखिएगा मीराबाई के बारे में जो अगली महत्वपूर्ण जानकारी अपन पढ़ने वाले हैं, वो मीराबाई की अगली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में अपने को 5 बातें ध्यान रखनी है। ये देखो, इस गोल घेरे से मीराबाई को समझना है। अब ध्यान से समझना है भाई मीराबाई को। मीराबाई के बारे में पहला बिंदु, मीराबाई के बारे में ऐसी कथा है कि जिस दिन मीराबाई ने जन्म लिया उसी रात या अगली सुबह मीराबाई की माताजी का क्या हो गया था भाई, देहांत हो गया। मीराबाई की माताजी का नाम था वीर कंवरी, और मीराबाई की माता का देहांत होने के कारण मीराबाई को लालन पालन हेतु बताओ कहां पर लाया गया रे? मेड़ता लाया गया। यानी मीराबाई ने केवल और केवल कुड़की में तो एक ही दिन बिताया था। इस कारण आपको कई जगह लिखा हुआ मिल सकता है कि मीराबाई का जन्म मेड़ता में हुआ, लेकिन नहीं, मीराबाई का जन्म हुआ तो कुड़की गांव में था, लेकिन इनके माताजी का स्वर्गवास हो जाने के कारण इनको लालन पालन हेतु मेड़ता लाया गया था। और मेड़ता लाया गया, यही इनका पूरा बचपन बीता था। इसीलिए तो गीत भी गाए जाते हैं कि मीरा जन्मी मेड़ता परणाई चित्तौड़, मीरा जन्मी मेड़ता परणाई चित्तौड़। जन्म तो कुड़की में हुआ था, लेकिन बाकी ज्यादातर जीवन यहीं पर बीता था। अब देखो मीराबाई के बारे में अगला बिंदु, मीराबाई का लालन पालन मेड़ता सिटी नागौर में हो रहा था। मीराबाई धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। एक दिन की घटना है, मीराबाई अपने घर के आंगन में खेल रही थी और अचानक उसे बाहर जोर से बैंड बाजे बजते हुए सुनाई दिए। अचानक बाहर डीजे बजता हुआ सुनाई दिया। डीजे उस समय हुआ नहीं करता था, शहनाई बाजे वगैरह हुआ करते थे। तो शहनाई बाजे बजते हुए सुनाई दिए तो मीराबाई भागी भागी बाहर गई, क्योंकि बालक है और बालक को जिस ऐसे अगर कहीं अपने छोटा बालक खेल रहा और उसको डीजे सुनाई दे दे तो बताओ वो डीजे की तरफ भागेगा कि नहीं भागेगा? तो मीराबाई भी अपने घर के बाहर भागती है और देखती है तो मीराबाई के घर के आगे से, मीराबाई जिस दुर्ग में रह रही थी उस दुर्ग के आगे से एक बारात गुजर रही थी। उस बारात में एक दूल्हा घोड़ी पर बैठा था। मीराबाई की नजर उस दूल्हे के ऊपर पड़ जाती है। दूल्हा सुंदर दूल्हा था, घोड़ी के ऊपर बैठा था, सेहरा बांध रखा था, शहनाइयां बज रही थी, बड़ा मांगलिक अवसर हो रखा था।
और मीराबाई को ये अवसर दिल में समा गया, वो चेहरा दुल्हे का दिल में समा गया। बोला ये कौन है, इतना खूबसूरत इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। मीराबाई भागी भागी अपने घर के अंदर जाती है, अपनी दादी को बुला कर लाती है कि दादी ये कौन है, ये व्यक्ति जो घोड़ी पर बैठा है वो कौन है। दादी के मुख से एक शब्द निकल गया। दादी ने कहा ये तो गिरधर गोपाल है। ये तो गिरधर कौन है, ये तो गिरधर गोपाल है। और उसी दिन से मीराबाई के हृदय में वो शब्द बैठ गया कि मैं तो गिरधर गोपाल को पा करके ही रहूंगी, क्योंकि वो चेहरा मीराबाई की नजरों में समा गया था और उसका नाम उसकी दादी ने गिरधर गोपाल बता दिया। तो संत शिरोमणि मीराबाई उसी दिन से रट लगाना शुरू कर दिया था कि मीराबाई जो है वो तो अब गिरधर गोपाल को पाकर ही रहेगी। और उसी दिन से वो गिरधर गोपाल को पाने के लिए तपस्या करना शुरू कर देती है बचपन से ही। लेकिन प्रधान और राजस्थान है, क्या कहावत है अपने, आपने देखा होगा कि आजकल तो लोग जो है सोशल मीडिया पर अपने जिले का नाम भी लिखते हैं कि प्रधान और बाड़मेर है, प्रधान और नागौर है। तो प्रधान और राजस्थान है। अट्ठे 21 रा छोरा 18 री छोरी बांधे ब्यारी डोरी। बताओ, अट्ठे 21 रा छोरा 18 री छोरी बांधे ब्यारी डोरी। मीराबाई 18 साल की होती है, यानी 1498 में जन्म, 18 जोड़ा तो 1516 में मीराबाई 18 की। और मीराबाई का बताओ 1516 ईस्वी में क्या कर दिया जाता है, विवाह। और मीराबाई का विवाह बताओ किसके साथ किया जाता है, भोजराज। और ये भोजराज कौन है, ये भोजराज राणा सांगा के पुत्र थे, यानी चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे। मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ में जो है ये विवाह हो जाता है, यानी राणा सांगा जो है मीराबाई के ससुर जी लगते हैं। 1516 में मीराबाई का विवाह हो गया। लेकिन मीराबाई तो अपना वास्तविक पति जो है बताओ किसको मान चुकी थी भाई, भगवान कृष्ण को मान चुकी थी। इसलिए मीराबाई तो विवाह के उपरांत भी अपने भगवान कृष्ण को पाने के लिए लीन रहती थी। मीराबाई तो एक ही रट लगाए रहती थी, विवाह हो गया है लेकिन फिर भी वो भगवान कृष्ण को ही अपना पति मान चुकी थी, गिरधर गोपाल को। और मीरा तो एक ही गीत गाती, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु ए मोलिक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे ना खूटे चोर ने लूटे दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भाव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस जस गायो, मैंने राम रतन धन पायो। यानी मीरा तो इस भजन का ही गुणगान करती थी, मीरा तो इस भजन का ही गुणगान करती थी कि मैंने तो राम रतन धन पायो। मीरा अपना वास्तविक पति कृष्ण को मान चुकी थी। लेकिन मित्रों समय का कोई भरोसा नहीं है, समय का बताओ क्या नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। ऐसा कहते हैं कि मीरा का सुहाग मात्र 7 वर्ष का रहा। मीरा का सुहाग मात्र कितने वर्ष का रहा भाई, 7 वर्ष से भोजराज जी की मृत्यु 1523 ईस्वी में हो जाती है। मीरा वैसे तो अपना वास्तविक पति किसको मानती थी, कृष्ण को, लेकिन भोजराज जी की मृत्यु बताओ कब हो जाती है, 1523 में। अब ये भी मित्रों एक विवादास्पद कथन है। इस मृत्यु के बारे में भी 3 अलग अलग बातें कहते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भोजराज जी की मृत्यु 1517 ईस्वी खातौली के युद्ध में हुई थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भोजराज जी की मृत्यु 1523 में हुई थी। लेकिन गोपीनाथ शर्मा अपना अलग ही मत रखते हैं। गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं कि मीराबाई की जो मृत्यु है, मीराबाई के पति भोजराज की जो मृत्यु है वो तो 1527 ईस्वी में हुई थी। और 1527 ईस्वी में बताओ कौन से युद्ध में हुई थी, खानवा के युद्ध में। बताओ कौन से युद्ध में, खानवा के युद्ध में। ये अपने को ध्यान रखना है। तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मृत्यु पूछे तो आप बताओगे 1527। अगर आपसे पूछ ले कि भोजराज की मृत्यु किस युद्ध में हुई तो आप बताओगे खातौली। और पूछ ले कि मीरा का सुहाग कितने साल का था तो आप बताओगे 7। यानी विवादास्पद तथ्य है। फिर भी 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे और तीनों के बारे में अलग अलग उत्तर। पहला पूछेगा गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मीराबाई के पति भोजराज की मृत्यु किस युद्ध में हुई तो आपका उत्तर खानवा। फिर वो किसी इतिहासकार का नाम नहीं देगा और सीधा पूछेगा कि मीराबाई के पति भोजराज की
की मृत्यु किस युद्ध में हुई, तो आपका उत्तर होगा खातौली। और तीसरा प्रश्न वो ऐसा पूछ सकता है कि मीरा का सुहाग कितने साल का था, तो मीरा का सुहाग बताओ कितने साल का था, 7 साल का था। एक बार अपने को यहां तक सारी की सारी बातें लिखवा रहा हूं, उसके बाद अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो पहला बिंदु, मीराबाई अपना वास्तविक पति, मीराबाई अपना वास्तविक पति गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को मानती थी, भगवान श्री कृष्ण को मानती थी, यह भी ध्यान रखना। यानी अपना वास्तविक पति किसको मानती थी, भगवान श्री कृष्ण यानी गिरधर गोपाल को भी मानती थी। अगला बिंदु ध्यान रखो, मीराबाई का विवाह, मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ, भोजराज के साथ हुआ। अब देखो भोजराज की मृत्यु, भोजराज की मृत्यु के बारे में 3 बातें कुछ इतिहासकार कहते हैं। 1517 ईस्वी खातौली युद्ध में, खातौली उस समय बूंदी में, वर्तमान में कोटा में है, खातौली युद्ध में कुछ इतिहासकार लिखते हैं, या गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मृत्यु 1527 ईस्वी खानवा युद्ध में। नेक्स्ट, राजस्थानी साहित्य के अनुसार मीरा का सुहाग 7 वर्ष का था। बताओ मीरा का सुहाग कितने वर्ष का था भाई, 7 वर्ष का था। अब यहां तक आपको लिखना है, फिर आगे बढ़ते हैं। हंसा मीणा कह रही सर हम कौन सा माने, हंसा जी मैंने 3 बार तो बता दिया कि सीधा प्रश्न आएगा मीराबाई के पति भोजराज की मृत्यु किस युद्ध में हुई, तो आपका उत्तर होगा खातौली। वो स्पेशली लिखेगा गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मृत्यु कब हुई, तो आपका उत्तर होगा 1527 खानवा युद्ध। और वो पूछे कि मीरा का सुहाग, तो आप बताओगे 7 वर्ष का था। जाति क्या है इनकी, सोनू प्रजापति जी राठौड़ वंश में थी मीरा। बताओ कौन से वंश में थी, राठौड़ वंश में। पल्लू कृष्ण मूर्ति कहां है, अभी अंतिम समय बीतेगा डकोर नामक स्थान पर, अपने द्वारिका गुजरात में, वहां पर है इनकी पल्लू कृष्ण मूर्ति। रोहतास के रसर क्लास रुक के चल रही, रोहतास भाई क्लास से अपना इंटरनेट कनेक्शन एक बार चेक करो, बाकी सबकी सही चल रही है। प्लीज रिप्लाई सर। संगीता प्रजापति, क्या संगीता जी क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर समझ गए। संगीता कह रही है मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं देते। संगीता जी पूछो, एक एक कमेंट पर ऐसे थोड़ी नजर जाती है। जब कमेंट हजार लाखों की संख्या में कमेंट आते हैं तो प्रत्येक कमेंट पर नजर जाना संभव नहीं है। संगीता जी आप कुछ समझदार हो। तो ये मीराबाई के बारे में कुछ साधारण सी बातें थी। अब देखो मीराबाई जो है, मीराबाई के बारे में अगला बिंदु ध्यान से देखना। मीराबाई के पति भोजराज किसके पुत्र थे भाई? राणा सांगा। देखना राणा सांगा के 4 पुत्र थे। राणा सांगा का सबसे बड़ा पुत्र जिनका नाम था रतन सिंह जी,
रतन सिंह जी के बाद नंबर 2 पर पुत्र थे भोजराज, भोजराज के बाद नंबर 3 पर पुत्र थे विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के पश्चात नंबर 4 पर जो सांगा जी के पुत्र थे उनका नाम था उदय सिंह। ये राणा सांगा के कुल कितने पुत्र थे भाई? 4 पुत्र थे। अब राणा सांगा जब 1528 में मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो बताओ उनका उत्तराधिकारी कौन बनता है? रतन सिंह जी। 1528 से लगा करके 1531 ईस्वी तक रतन सिंह जी ने यहां पर शासन किया, लेकिन 1531 ईस्वी में रतन सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद नंबर आएगा किसका? भोजराज। लेकिन भोजराज की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी, राणा सांगा से पहले ही मृत्यु हो चुकी है, यानी भोजराज तो राजा बना ही नहीं। अब नंबर आएगा विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के बाद नंबर आएगा बताओ किसका? उदय सिंह का नंबर आएगा। अब देखो उदय सिंह का और विक्रमादित्य का नंबर आएगा तो विक्रमादित्य और उदय सिंह रिश्ते में मीराबाई के बताओ क्या लगते हैं? रिश्ते में मीराबाई के देवर लगते हैं। रिश्ते में मीराबाई के क्या लगते हैं? देवर। अब विक्रमादित्य जब मेवाड़ के राजा बने तब राणा सांगा की भी मृत्यु हो चुकी है, भोजराज जी की भी मृत्यु हो चुकी है। विक्रमादित्य और उदय सिंह जो दोनों देवर है, इन्होंने मीरा की भक्ति परंपरा को सीमित करने का प्रयत्न किया। सीमित करने का अर्थ है कि मीराबाई तो भजनों में लीन रहना, जहां पर भी कहीं हवन होता, संगीत होता, भजन होता, जागरण होता, वहां पर मीराबाई तो पहुंच जाती, क्योंकि मीराबाई ने तो एक ही रट लगा रखी थी कि मुझे भगवान श्री कृष्ण को पाना है, मुझे भगवान श्री कृष्ण को पाना है। तो मीराबाई इधर उधर आना जाना लगा रहता। तो विक्रमादित्य और उदय सिंह जी एक दिन मीराबाई को समझाते हैं कि मीराबाई आप मेवाड़ राजघराने की बहू है, राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान का सबसे सम्मानित व शक्तिशाली राजघराना है, और आपका यूं देर रात आना जाना, हवन कीर्तनों में बैठना, वहां पर आपका जाना शोभा नहीं देता। इस बात से मीराबाई के मन में हृदय में पीड़ा होती है, क्योंकि मीराबाई एक संत थी। मीराबाई ने कहा कि क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, इसलिए उनको इन बातों का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन विक्रमादित्य और उदय सिंह इससे अपनी गरिमा के खिलाफ मानते हुए मीराबाई को चित्तौड़गढ़ दुर्ग से बाहर जाने पर कुछ पाबंदियां लगा दी। इस बात से मीराबाई थोड़ी सी दुखी होती है, और मीराबाई अपने आध्यात्मिक गुरु का नाम बताओ क्या था भाई? रैदास जी। रैदास जी को चित्तौड़गढ़ आमंत्रित करती है कि रैदास जी आप आइए, मुझे यहां पर भक्ति करने में दिक्कत आ रही है। रैदास जी मित्रों यहां चित्तौड़गढ़ आते हैं, मीराबाई से बातचीत करते हैं, विक्रमादित्य और उदय सिंह को समझाते हैं, लेकिन कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अंत में कहते हैं कि रैदास जी जो है उनके साथ में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था तुलसीदास जी। तुलसीदास जी और रैदास जी के कहने पर मीराबाई चित्तौड़गढ़ छोड़ करके बताओ कहां चली जाती है? वृंदावन। और वृंदावन बताओ कहां पर पड़ता है भाई? यूपी में। यहां पर एक महान संत जिनका नाम था रूप गोस्वामी, एक महान संत जिनका नाम था रूप गोस्वामी, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जब भक्ति परंपरा में भक्ति में खलल पड़ी तो मीराबाई वृंदावन चली जाती है, और वृंदावन में रूप गोस्वामी जैसे महान संतों के सानिध्य में ये यहां पर भगवान कृष्ण की भक्ति करती है। लेकिन कुछ समय तक तो ये मीराबाई यहां पर भक्ति करती है, और अंत में मित्रों ध्यान रखना, द्वारिका बताओ कहां पर पड़ता है? गुजरात में। वहां पर ये मीराबाई चली जाती है, और द्वारिका गुजरात में एक मंदिर बना हुआ है डक्कोर नामक स्थान पर। मंदिर का नाम है रणछोड़राय मंदिर। बताओ मंदिर का नाम कौन सा मंदिर है? रणछोड़राय मंदिर। और इस रणछोड़राय मंदिर में ऐसा कहते हैं कि मीराबाई ने अपना अंतिम समय बिताया था। यहीं पर बैठ करके मीरा भगवान कृष्ण की पूजा कर रही थी, और पूजा करते करते भगवान श्री कृष्ण इनसे प्रसन्न होते हैं और अपनी मूर्ति के अंदर समा लेते हैं। जिस समय रणछोड़राय मंदिर गुजरात में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के अंदर लीन हो रही थी, उस समय मीराबाई की ओढ़नी का एक पल्लू जो है वो बाहर रह गया था। बाकी तो पूरी मीराबाई जो है वो उस मूर्ति के अंदर चली गई थी, लेकिन ओढ़ने का एक पल्लू मूर्ति के बाहर रह गया। और आज भी आप वहां पर जाते हो तो मूर्ति के मुख के अंदर से पल्लू बाहर लटकता रहता है। वो पल्लू मित्रों बताओ किसका पल्लू है? मीराबाई का। यानी द्वारिका गुजरात में मीराबाई को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, या यूं कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से मुलाकात, या भगवान श्री कृष्ण ने मीराबाई को
कहां पर अपनाया था? तो रणछोड़ राय मंदिर में अपनाया था। ऐसी संत थी अपनी मीराबाई। दोबारा से देख लो, मीराबाई का विवाह भोजराज से हुआ। सांगा और भोजराज जी की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ में विक्रमादित्य राजा बने, तो विक्रमादित्य इनकी भक्ति परंपरा पर कुछ बंदिशें लगाते हैं। इस कारण मीराबाई वृंदावन चली जाती है। वृंदावन से अंतिम समय में द्वारिका चली जाती है, और द्वारिका में ये रणछोड़ राय के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में क्या हो जाती है? विलीन। यानी भगवान श्री कृष्ण की कठिन तपस्या का फल मीराबाई को मिल गया था। भगवान श्री कृष्ण से मिलन मीराबाई का यहां पर हो गया था। तो ये थी संत शिरोमणि मीराबाई। अगर कोई व्यक्ति ठान ले कि मुझे ये करना है, तो बताओ सब कुछ मिलता है। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी भक्ति से खुश करके भगवान श्री कृष्ण को पा लिया था। अगर मान लो आज भी आप में से कोई ये कोशिश करे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण को पाना है, तो बताओ क्या पा नहीं सकते? क्या कोई किसी भी चीज को ठान ले? क्या कुछ लोग कहते हैं कि कलयुग में भगवान नहीं होते? क्या आज अपन कठिन तपस्या पर बैठ जाए कि मुझे भगवान कृष्ण को पाना है, और बड़े मधुर भाव से भगवान कृष्ण की भक्ति या किसी भी देवता की भक्ति में लीन हो जाए, तो उनसे को अपन पा सकते हैं? कौन कहता है कि भगवान श्री कृष्ण कलयुग में आते नहीं, पर कोई मीराबाई की तरह बुलाते ही नहीं? कौन कहता है कि भगवान श्री कृष्ण कलयुग में आते नहीं, पर कोई मीराबाई की तरह बुलाते ही नहीं? ये बातें अपने को ध्यान में रखना है। अब जेर वाले प्याले का वाक्य अयान खान करेंगे, जेर वाला प्याला भी करेंगे, चिंता मत करो। विक्रमादित्य ने जेर दिया तो हाँ दिया था, जसवंत सिंह जी जरूर देखेंगे, लेकिन ये जेर प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं देता, ये कथाओं में अच्छा लगता है। अब मैं लिख रहा हूं मीराबाई के बारे में, आपको आगे आगे उतारते रहना है। लिख रहा हूं मैं तथ्यात्मक बातें। नेक्स्ट, विक्रमादित्य के शासन काल में रैदास जी व तुलसीदास जी के कहने पर मीराबाई चित्तौड़गढ़ छोड़कर वृंदावन यूपी गई, वृंदावन उत्तर प्रदेश गई। नेक्स्ट, वृंदावन उत्तर प्रदेश में, वृंदावन यूपी में मीराबाई ने रूप गोस्वामी के सानिध्य में, कृष्ण पूजा की। नेक्स्ट, मीराबाई रणछोड़ राय मंदिर डकोर स्थान पड़ता है, ये पड़ता है डकोर द्वारिका में, द्वारिका पड़ता है गुजरात में। रणछोड़ राय मंदिर डकोर स्थान द्वारिका गुजरात में भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन, भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन। मूर्ति के मुख पर मीराबाई का पल्लू, एक बार यहां तक उतारो, फिर आगे चलते हैं।
हाँ, तो ये है भाई अपने मीराबाई के बारे में साधारण सी बातें। तो मीराबाई के बारे में ये कुछ बातें जो है, इनके क्या लगते थे सर? महाराणा प्रताप इनके क्या लगते? तेरे महाराणा प्रताप कहाँ से आ जाएंगे? अभी महाराणा प्रताप इनके क्या लगेंगे? कुछ नहीं लगेंगे, अपने पड़पोता की श्रेणी में आ जाएंगे। भगवान तो कण कण में है, जय श्री कृष्ण। वे उतार लिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु मीराबाई के बारे में। अब मीराबाई क्या कभी वापस चित्तौड़गढ़ आई नहीं थी? क्या आई थी मीराबाई? चित्तौड़गढ़ आई नहीं थी, लेकिन मीराबाई को बुलाया गया था, यह भी ध्यान रखना। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के राज्याभिषेक के समय, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के राज्याभिषेक के समय, उदय सिंह के राज्याभिषेक के समय, उदय सिंह के राज्याभिषेक के समय, राज्याभिषेक के समय मीराबाई को चित्तौड़गढ़ बुलाने हेतु सूरदास को भेजा गया। यानी जिस समय उदय सिंह जी का राज्याभिषेक हो रहा था, उस समय मीराबाई को बुलाने के लिए जिस व्यक्ति को भेजा गया, उस व्यक्ति का नाम था सूरदास। बताओ, और सूरदास गया था लेकिन मीराबाई आई नहीं थी। ये कुछ बातें अपने को मीराबाई के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट मित्रों, मीराबाई पर अक्टूबर 1952 में, मीराबाई पर अक्टूबर 1952 में डाक टिकट जारी। मीराबाई पर अक्टूबर 1952 में डाक टिकट जारी। नेक्स्ट अगला बिंदु, मीराबाई ने दास दासी संप्रदाय चलाया। दास दासी संप्रदाय, ऐसा संप्रदाय जहां पुरुषों की वेशभूषा, जो पुरुष होते हैं वो भी महिलाओं की वेशभूषा पहनते हैं। दास दासी संप्रदाय चलाया। मीराबाई के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लिख रहा हूं, वो आपको उतारते रहना है। नेक्स्ट, मीराबाई ने दास दासी संप्रदाय चलाया। अगला बिंदु, मीराबाई के बारे में आपको क्या याद रखना है? मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। मीराबाई को राजस्थान की, बताओ क्या कहते हैं? राधा कहते हैं। यह भी अपने को ध्यान रखना है। और अगला बिंदु दोस्तों ध्यान रखना, मीराबाई जो है, मीराबाई का भक्ति भाव, मीराबाई का जो भक्ति भाव है, वो मीराबाई का भक्ति भाव कौन सा है? यानी मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए किस भक्ति जो है उसकी भक्ति मार्ग को अपनाया था? तो ध्यान रखना, मीराबाई का भक्ति भाव है माधुर्य भाव, या इन्हीं को अपन कह सकते हैं दास्य भाव। माधुर्य भाव, या बताओ कौन सा भाव है? दास्य। माधुर्य का अर्थ होता मधुर गीत संगीत से भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया था। देखो भक्ति के कई भाव होते हैं। एक श्रृंगार भाव होता है जहां रूप सौंदर्य से प्रसन्न करने का प्रयत्न होता है। एक हठ भाव होता है जहां एक जगह बैठ करके लीन हो जाता है। एक मधुरता से गीत संगीत करना यानी माधुर्य भाव। और दास्य यानी भगवान कृष्ण को पति मानकर खुद उनकी सेविका बन करके उनकी पूजा करना कौन सा भाव कहलाता है? दास्य भाव कहलाता है। बताओ मीराबाई का भक्ति भाव था माधुर्य भाव या दास्य भाव? एक बार यहां तक उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मीराबाई का साधारण परिचय था। अब मीराबाई के बारे में 5-7 बिंदु और बच जाते हैं, वो लिख करके फिर अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे।
सर लोक देवता के प्रश्नोत्तरी की पीडीएफ नहीं मिल रही है, सबको मिल रही है। भावना कुमाओ जी आप चेक करो, एक बार रिफ्रेश करो जाकर के, मिल जाएगी आपको। माधुरी भाव, मीरा कौन सी शताब्दी की है? 1498 में जन्म हुआ, तो 15वीं शताब्दी में तो इनका जन्म हुआ, जबकि इनका प्रमुख कर्मस्थली 16वीं शताब्दी में रही थी। अब देखो आगे लिखिएगा अगला बिंदु। अगला बिंदु आपको लिखना है मीराबाई के पद। मीराबाई के पद पदावलियां अथवा हरजस कहलाते हैं। पदावलियां अथवा हरजस कहलाते हैं। पदावलियां अथवा हरजस कहलाते हैं जो सेकावाटी क्षेत्र में, जो सेकावाटी क्षेत्र में, जो सेकावाटी क्षेत्र में, जो सेकावाटी क्षेत्र में मृत्यु के अवसर पर गाए जाते हैं। मृत्यु के अवसर पर, मृत्यु के अवसर पर गाए जाते हैं। बताओ जो सेकावाटी क्षेत्र में कौन से अवसर पर गाए जाते हैं? भाई मृत्यु के अवसर पर गाए जाते हैं। ये बिंदु भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मीराबाई के प्रमुख ग्रंथ। मीराबाई के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो मीराबाई के प्रमुख ग्रंथ, अब ये फैक्चुअल बातें, इनमें समझाने वाली कोई ज्यादा बात नहीं है, नोट कर लेना भाई। मीराबाई के प्रमुख ग्रंथ, और मीराबाई के प्रमुख ग्रंथों में सबसे पहला ग्रंथ जो है वो ध्यान रखना, नरसी मेहतारी टुंडी। बताओ ग्रंथ का नाम क्या है भाई? नरसी मेहतारी टुंडी। नरसी मेहतारी टुंडी, ये ग्रंथ मीराबाई ने लिखा था। नंबर 2 पर ग्रंथ का नाम है रुक्मणी मंगल। बताओ कौन सा मंगल है? रुक्मणी मंगल। नंबर 3 पर ध्यान रखना, सत्यभामारो रूष्णो। ग्रंथ का नाम क्या है भाई? सत्यभामारो रूष्णो। ये ग्रंथ भी बताओ किसका है? मीराबाई का है। नेक्स्ट नंबर 4 पर ध्यान रखना, कृष्णा कृष्ण। ग्रंथ का नाम है कृष्णा कृष्ण, ये भी मीराबाई का है। और नंबर 5 पर ध्यान रखना, हरवालो, हरवालो कामण। हरवालो कामण, ये सारे के सारे ग्रंथ मीराबाई के हैं। और ये जितने भी ग्रंथ है ये मारवाड़ी भाषा में है। बताओ कौन सी भाषा में है भाई? मारवाड़ी भाषा में है, ध्यान रखना। और एक ग्रंथ महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है मित्रों नरसी जीरो मायरो। इस ग्रंथ को थोड़ा सा अलग से इसलिए याद रखना है क्योंकि नरसी जीरा मायरो जो है ये ग्रंथ मीराबाई ने तो नहीं लिखा था, लेकिन मीराबाई के निर्देशन में लिखा गया था। मीराबाई के निर्देशन में, मीराबाई के निर्देशन में, मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती द्वारा, रत्ना खाती द्वारा, रत्ना खाती द्वारा ब्रिज भाषा में लिखा गया। ब्रिज भाषा में लिखा गया। ये है भाई मीराबाई। यहां तक उतारना है, अब नए बनाए क्या? हाँ, नए नोट्स बनाने हैं। ये है मीराबाई के प्रमुख ग्रंथ और मीराबाई की कुछ साधारण जानकारियां, क्योंकि अब टाइम हो गया है, आगे की लाइव क्लास भी है। कुछ मीराबाई के पूजा स्थल वगैरह बचे हैं जो सरल सरल से 5-7 बिंदु है, उनको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। और यहां पर ये मीराबाई का विधि विधान से समापन होता। 5-7 फैक्ट बच जाते हैं, लेकिन आगे की क्लास का समय हो जाता है, इसलिए सही समय पर अपने को क्लास को छोड़ना पड़ता है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आशा करता हूं कि यहां तक संत शिरोमणि मीराबाई और संतों का वर्गीकरण आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। एक थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, लेकिन इसको अपन इजी भाषा में समझेंगे। यहां तक की बातें अपन पढ़ने के पश्चात नई बातों के साथ नई क्लास में मिलेंगे। तब तक सभी प्यारे साथियों को सादर वंदे। राम राम।